वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं और रिव्यू देने वाले हैं वो है एक चैनल लाइव हिंदी के नाम से। उन्होंने अपनी रिसर्च करके एक वीडियो कंपाइल किया जिसका टाइटल है 7 रिच इंडियंस नेवर शो ऑफ, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, नाना पाटेकर। यानी कि 7 फेमस इंडियन रिच पीपल्स हैं जो कि शो ऑफ नहीं करते और अपनी सादगी वाली लाइफ एंजॉय करते हैं और वही गुजारते हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और साथ अपना रिएक्शन और उसके बाद रिव्यू देते हैं इसके ऊपर। आइए। दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर। माय फेवरेट नाना पाटेकर। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना ये तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते, ये तो मैं मानता हूँ। और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस है, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर ही शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति हैं जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक नगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था।
हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5,87,00,000 रुपए है, वाओ। जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में। लेजेंड। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा हाँ, देते ये हैं। मैंने भी सुना था, और इंडिया में उनके काफी अलावा ज्यादा दुनिया के माना जाता है किसी भी इनको। मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं, यह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलोर शहर में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था। और आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का ये काम मुझे किया नहीं पता करते था थे। वैसे। और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके very अलावा good। जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के Nice। दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान One of क्रिकेटर the राहुल best द्रविड़ के cricketer बारे में। of वैसे India। दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों, द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना, बेंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। नाइस। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे माय में, फेवरेट क्योंकि पॉलिटिशियन ऐसा ऑफ इंडिया मुमकिन ही नहीं हु है बिलोंग्स कि टू उनके इंडिया। बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे और राष्ट्रपति इंडिया के थे जिन्हें देश साइंटिस्ट। का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने दुनिया के जीवन में बेस्ट इतना साइंटिस्ट में कामयाब इनको होने माना के बाद जाता है। भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे। और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज़्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं। और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है 22 और ये करोड़। वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। इंटरेस्टिंग। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं, और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है, और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। बाकी आपके हिसाब से अगर लिस्ट में कोई रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, टॉप 10 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिंड मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे टॉप 7 रिचेस्ट इंडियन पर्सन्स
जो कि शो ऑफ नहीं करते। और बिल्कुल काफ़ियों 2-3-4 पर्सन्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, यानी कि उनको मैं इंटरनेट से काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि नाना पाटेकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए। क्रिकेट की वजह से उनको मैं जानता हूँ, और रतन टाटा, टाटा कंपनी की वजह से काफ़ी उनका नाम है। और रजनीकांत को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक इंडिया में एक भगवान के तौर पे माने जाते हैं उनके। जैसे कि इंडिया में 7 रिचेस्ट इंडियंस पीपल है जो कि शो ऑफ नहीं करते, इसी तरह हर कंट्री में कोई ना कोई रिच पीपल्स होते हैं जो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। इसी तरह इंडिया के, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी देखूं तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि बिल्कुल पॉलिटिक्स के अलावा एक ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, जिनको पैसे का लालच नहीं होता, जो सिर्फ अपने खुदा, अपने मज़हब या अपने भगवान को खुश करने के लिए तमाम काम करते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि उनकी वजह से कोई ना कोई, अगर कोई पर्सन को फ़ायदा हो जाता है तो वो हर वक्त तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। इसी तरह जिस तरह जो कि एक मिसाल थी नाना पाटेकर की, हालांकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और बहुत अपना नाम पैदा किया अपनी एक्टिंग के अंदर, और इसी तरह वो सब अमीर तरीन इंडियन पीपल्स के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया, कभी इस तरह के ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने जो कि आमतौर पे मैं देखता हूँ। वो सिंपल सादा से कपड़े पहन के कहीं भी जाते हैं, या किसी अवार्ड शो में या किसी भी शो में जाते हैं तो सिंपल कपड़ों में जाते हैं, कभी शो ऑफ नहीं किया। तो वो लोग तो यही समझ, या तो कंजूस हैं ये, या फिर इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह का वीडियो में बताया वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और इतनी उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं की, और 90% उन्होंने पुअर पीपल्स के लिए अपनी सारी इनकम डोनेट की है। और इसके अलावा जैसे कि राहुल द्रविड़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है वो। अगर क्रिकेट के अंदर टॉप 10 लिस्ट बनाई जाए कितने टॉप 10 अमीर बंदे हैं क्रिकेटर्स, उनमें मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ शामिल होंगे। लेकिन वही जैसे कि बात के, इन्होंने कभी शो नहीं किया हाई लेवल के कार्स या हेलीकॉप्टर्स या इनके ब्रांडेड सूट्स पहनते हुए सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हैं। और काफ़ी कोशिश इनकी यही होती है कि आम इंसानों की मदद की जाए, और जो नीडी पर्सनस है, या क्रिकेट फील्ड के अंदर भी जिस तरह के इनको, मैं शायद मेरे ख्याल से अंडर 19 के ये उधर के चीफ टाइप भी हैं, सिलेक्टर्स में शायद या किसी में हैं, यानी कि वो ग्रास रूट लेवल के अंदर अपने यंग क्रिकेटर्स को ये सिखा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में तो होता है कि जो भी रिटायर होता है चीफ बन जाता है पीसीबी का, या पीसीबी का कोच बनता है या सिलेक्टर बनता है। इंडिया की जो मुझे बात अच्छी लगती है वो अपने क्रिकेटर्स को, जो लेजेंड्स हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे कि अंडर 19, अंडर 16, इसलिए उनका टैलेंट मैच्योर होकर निकलता है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन उनको ग्रूमिंग नहीं मिलती, सिर्फ नेशनल अकेडमी के अंदर, या वो अगर टॉप 15 या टॉप 20 में वो क्रिकेटर आ जाए तो फिर जाकर वो नेशनल अकेडमी में आता है और उसको कोई पाकिस्तानी कोच उसको ग्रूम करता है। अंडर 19 लेवल के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना ज़्यादा ग्रूम नहीं किया जाता। जो नेशनल टैलेंट पाकिस्तान में निकलता है वो खुद ही सीख कर एज अ नेशनल टैलेंट निकलता है। जो पाकिस्तान के अंदर मुझे क्रिकेट के अंदर जो कमी लगती है वो ये है। बाकी रजनीकांत जो है वो तो उनकी तो क्या ही बात है, यानी कि जिसको इंडिया के लोग अपने भगवान का दर्जा देते हो तो उनके पास इसका मतलब है किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी क्रूर नहीं किया, ना कभी उनका स्कैंडल बना। जो मैंने एक चीज़ नोट की थी रजनीकांत की, उनका कोई स्कैंडल नहीं बनता इस तरह का कि आज अपने स्टाफ के साथ उन्होंने ये किया तो आज सेट में लड़ाई होगी। जिस तरह के आम तौर पे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की खबरें आती हैं कि आज उन्होंने सेट पे किसी को डांट दिया, किसी गुस्से में बोल दिया, या लेट आते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा डिले करते हैं अपनी डेट्स को। और उसी तरह रजनीकांत डाउन टू अर्थ मैन है, हालांकि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जैसा कि वीडियो में बताया कि खुद ड्राइव करके जाते हैं और सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, और काफ़ी पूरे इंडिया में कोई भी यानी कि मुश्किल आती है तो वो सबसे आगे आगे रहते हैं। इसी तरह रतन टाटा और सुंदर पिचाई और अजीम प्रेम जी, ये तमाम वो लोग हैं जो कभी भी इंडिया में कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने आवाम के लिए निकलते हैं और गवर्नमेंट का वेट नहीं करते, गवर्नमेंट करेगी तो हम आएंगे। इनमें ख़ास बात यह है कि वो खुद से डोनेट करना स्टार्ट करते हैं, खुद से इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जैसे रतन टाटा का था 65% उनकी तमाम प्रॉफिट उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो डोनेशंस करती है, जो नीडी पर्सनस की हेल्प करती है, उसमें जाता है। तो इस तरह बरकत भी आती है और इसलिए इनको फिर पैसे की रेल पे लाती है, क्योंकि फिर
खुदा भी उनको ज़्यादा पैसा देता है कि अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला अगर आपको इतनी तौफीक देता है, इतनी इज़्ज़त देता है या इतना पैसा देता है, तो वो साथ फ़र्ज़ होता है कि जिनके पास ये सब कुछ नहीं है उनकी मदद करें। और यानी कि तालीम में, कभी उनकी हेल्थ सिस्टम में, हर चीज़ पे जब उनकी सेहत के ऊपर कोई भी उनको ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज़ है जिनके पास अल्लाह ताला ने तौफीक दी है उनको, उनका फ़र्ज़ है कि नीडी पर्सनस की हेल्प की जाए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अभी खुद वीडियो बनाने वाले ने खुद कहा कि ये रिसर्च उसने अपनी बेस पे किया, अगर कोई रह गया तो वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते। इन 7 पीपल्स के अलावा कौन कौन है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इसके अलावा इंडिया में ऐसे कौन से बिजनेसमैन हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन तौर पे काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, उसके ऊपर भी रिएक्शन दूँगा। यानी कि उनकी अगर हम बायोग्राफी रीड करें तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उनसे लाइफ के बारे में, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको हमें सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो आज दुनिया में सिर्फ अपने पैसे के लिए जी रहे होते हैं और अपनी औलादों के लिए जायदादें बना रहे होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और ऐसे काम करने चाहिए ताकि इस ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड शूज़ पहने और एक अच्छी कार में जाएं और अच्छा सफ़र करें। हमें अपने से कम दर्जे के इंसानों के लिए भी काम करते रहना चाहिए। तो जाने से पहले सबसे ज़रूरी काम जो आपने करना है वो ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि मैं किन किन वीडियो पर रिएक्शन बनाऊँ, ताकि आप देख सकें कि एज अ पाकिस्तानी आपके इंडियंस की सोशल लाइफ या मूवीज़ या किसी भी चीज़ की वीडियो के ऊपर क्या रिएक्ट करता है और क्या रिव्यू देता है, और हम एज अ पाकिस्तानी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिव्यू जानने के लिए आपने मुझे कमेंट में बताना है कि किस चीज़ के ऊपर मैं अपना रिव्यू दूँ और रिएक्शन दूँ। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे।